नाउ अब हम इस टेक्स्ट को देखते हैं जहाँ पर हम सब स्ट्रिंग्स को जोड़कर एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था, तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से सिंगल या डबल कोट को यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली इस कोर्स के अंदर सिंगल कोट को यूज करूंगा, लेकिन ये तुम्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम कैरेक्टर्स को मिक्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, तुम स्ट्रिंग को डबल कोट से ओपन करने के बाद सिंगल कोट से क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्क ही नहीं करेगा। तुम्हें हमेशा स्ट्रिंग को उसी कैरेक्टर से क्लोज करना है जिस कैरेक्टर से तुमने स्ट्रिंग को ओपन किया था। फॉर एग्जाम्पल, ये स्ट्रिंग डबल कोट से ओपन तो है, लेकिन इसे क्लोज करने के लिए यहाँ कोई और डबल कोट नहीं है, और इसीलिए ये इनवैलिड जावास्क्रिप्ट कोड है जिसकी कंप्लेंट IDE ऑलरेडी कर रहा है कि इस स्ट्रिंग का कोई एंड नहीं है। और अगर हम इस कोड को सेव करके पेज को रीलोड करते हैं तो तुम्हें डेवलपर टूल्स के अंदर भी एरर ही दिखेगा। नाउ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर अब मैं इसे डबल कोट से क्लोज कर देता हूँ तो ये सब कुछ एक सिंगल टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगा। सो जब भी तुम किसी टेक्स्ट को सिंगल या डबल कोट से ओपन करते हो तो ओपनिंग और क्लोजिंग कोट के बिटवीन जो कुछ भी होगा वो एज ए सिंगल टेक्स्ट ही ट्रीट होगा, और इसका सेंस भी बनता है। नहीं तो जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कि तुम वहां एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग जैसा कुछ भी नहीं होता है। नाउ अगर अब हम इसे सेव करके पेज को रीलोड करते हैं तो हमें एरर से तो छुटकारा मिल गया है, लेकिन अब यहाँ पर हम हमारे पूरे कोड को एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। नाउ तुम इसका एडवांटेज ले सकते हो अगर तुम्हें सिंगल कोड को स्क्रीन पर प्रिंट करना है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ अगर मैं यहाँ केवल सिंगल कोड को ही यूज करता हूँ तो तुम्हें पहले की तरह सेम आउटपुट मिलेगा। लेकिन व्हाट इफ अगर हमें यहाँ पर सिंगल कोड को भी प्रिंट करवाना हो? उसके लिए तुम सिंगल कोड के अंदर ही न्यू सिंगल कोड को ऐड कर सकते हो, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। इसके बजाय जावास्क्रिप्ट यहाँ पर अलग अलग स्ट्रिंग्स क्रिएट कर देगा, और एंड में ये हमें इनवैलिड जावास्क्रिप्ट कोड की तरफ ही लीड करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए कोई भी ऑपरेटर का यूज नहीं कर रहे हैं, और अगर यूज करते भी हैं तो ये सिंगल ओपनिंग ब्रैकेट कोई वैलिड जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं है। इसलिए अगर तुम सिंगल कोड कैरेक्टर को आउटपुट करना चाहते हो तो तुम डबल कोट्स का एडवांटेज ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम स्ट्रिंग को डबल कोड के अंदर रैप करके उसके अंदर सिंगल कोड को यूज कर सकते हो, क्योंकि अब हम स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए डबल कोड का यूज कर रहे हैं। तो डबल कोड के बिटवीन जो कुछ भी होगा वो सब कुछ एज ए सिंगल टेक्स्ट ट्रीट होगा, और इसलिए अगर अब हम इसे सेव करके पेज को वापस रीलोड करते हैं तो हमें यहाँ पर सिंगल कोड भी दिखेंगे। तो ये एक तरीका है। फिलहाल हमें सिंगल कोड प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्स के अंदर हम स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट को कई बार देखेंगे, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो तुम स्ट्रिंग्स के साथ कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं इस स्ट्रिंग को रीस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ। इस स्ट्रिंग को हम 3 पीसेस में बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर ये डिफॉल्ट रिजल्ट, और फिर ये आगे का टेक्स्ट। इन केसेस के अंदर तुम सिंगल या डबल कोड के बजाय बैक टिक्स को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सिंगल कोड नहीं है, बल्कि ये बैक टिक कैरेक्टर है जिसे तुम अपने कीबोर्ड पर देख सकते हो, और फिर तुम इन सभी सिंगल कोड और प्लसेस को हटा सकते हो, केवल इस प्लस को छोड़कर जिसे तुम स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना चाहते हो, और क्लोजिंग सिंगल कोड को भी बैक टिक से रिप्लेस कर देते हैं। नाउ अगर अब मैं इसे सेव करके पेज को रीलोड करता हूँ तो अनसरप्राइजिंगली यहाँ पर मुझे डिफॉल्ट रिजल्ट के अंदर स्टोर्ड वैल्यू के बजाय डिफॉल्ट रिजल्ट एज ए स्ट्रिंग मिल रहा है। लेकिन नाउ बैक टिक्स तुम्हें एक स्पेशल सिंटैक्स का एक्सेस देती है। तुम यहाँ पर $साइन के साथ ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस को यूज कर सकते हो डायनेमिक डेटा को लोड करने के लिए। फिर इनके अंदर कोई भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन डाल सकते हो जो कुछ रिजल्ट यील्ड करता हो, और वही रिजल्ट एंड में एज ए आउटपुट डिस्प्ले हो। ये स्पेशल सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट को इस वैल्यू को आउटपुट करने के लिए बोलता है, और इस केस के अंदर ये डिफॉल्ट रिजल्ट की वैल्यू को आउटपुट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर ये $साइन और कर्ली ब्रेसेस को आउटपुट नहीं करेगा, इसके बदले एक्सप्रेशन के रिजल्ट को आउटपुट करेगा। अगर अब तुम इस फाइल को सेव करके रीलोड करोगे तो तुम्हें यह 0 दिखेगा, जो कि इस डिफॉल्ट रिजल्ट कांस्टेंट की वैल्यू है, और ये स्पेशल सिंटैक्स केवल बैक टिक्स के साथ ही वर्क करता है। और अगर तुम इसे सिंगल या डबल कोड के साथ यूज करोगे तो ये $साइन और कर्ली ब्रेसेस एज ए रेगुलर टेक्स्ट आउटपुट होंगे। अगर तुम्हारे पास कोई टेक्स्ट है जिसके अंदर तुम डायनेमिक वैल्यू को इंजेक्ट करना चाहते हो तो बैक टिक्स बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि एक्स्ट्रा वर्कलोड को कम करता है। इस बैक टिक के ओवरऑल कॉन्सेप्ट को टेम्पलेट लिटरल्स बोलते हैं। अगर कभी भी तुम जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट लिटरल्स को गूगल करते हो तो तुम्हें एग्जैक्टली सेम सिंटैक्स मिलेगा। नाउ टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इसके साथ तुम कोड को मल्टीपल लाइंस के अंदर इजीली लिख सकते हो। नाउ मल्टी लाइन से मेरा मतलब ये है कि वो स्ट्रिंग्स जिनके अंदर लाइन ब्रेक्स हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ एस्ट्रिक कैरेक्टर के आगे मैं कुछ लाइन ब्रेक ऐड कर देता हूँ। इसके बाद ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये वैलिड जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स है।
क्योंकि ये टेम्पलेट लिटरल्स है इसलिए इसके अंदर ये अलाउड है, लेकिन सिंगल या डबल कोट वाले स्ट्रिंग्स के अंदर ये अलाउड नहीं है। अगर अब तुम इसे सेव करके पेज को वापस रीलोड करोगे तो तुम्हें चेंज क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम डेवलपर टूल्स को ओपन करके सेलेक्ट आइकन को सेलेक्ट करके वेब पेज के इस पार्ट को सेलेक्ट करोगे तो तुम्हें यहाँ पर व्हाइट स्पेस दिखेगा। ये ब्राउजर और H2 एलिमेंट का डिफॉल्ट बिहेवियर है जिसके चलते ये फालतू व्हाइट स्पेस को हटा देता है। हम यहाँ पर लाइन ब्रेक नहीं देख रहे हैं क्योंकि रियली में ये बात इस पर डिपेंड करती है कि एलिमेंट को कैसे स्टाइल और रेंडर किया गया है। अगर तुम यहाँ नीचे H2 एलिमेंट के स्टाइल सेक्शन में जाकर व्हाइट स्पेस प्री CSS प्रॉपर्टी ऐड करते हो तो तुम्हें यहाँ पर व्हाइट स्पेस भी दिखेगा क्योंकि ये टोटली स्टाइलिंग पर डिपेंड करता है। तो तुम यहाँ पर लाइन ब्रेक को इजीली ऐड कर सकते हो यूजिंग टेम्पलेट लिटरल सिंटैक्स। नाउ अगर नॉर्मल स्ट्रिंग की बात करें, फॉर एग्जांपल यूजिंग सिंगल या डबल कोट्स, तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है। तुम यहाँ सिंगल कोट को ऐड करके स्ट्रिंग को क्लोज कर सकते हो, फिर प्लस ऑपरेटर की हेल्प से न्यू स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हो एंड देन लाइन ब्रेक को ऐड कर सकते हो। ये वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड है। तुम एक्सप्रेशन को ऑपरेटर्स की हेल्प से मल्टीपल लाइंस के अंदर यूज कर सकते हो। इसको सेव करने के बाद जब तुम वेब पेज को वापस से रिलोड करोगे तो तुम्हें लाइन ब्रेक और एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेस कहीं नहीं दिखेगा क्योंकि ये सब हमारी IDE के अंदर कोड को मोर रीडेबल बनाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है उसके अंदर केवल यही कैरेक्टर है जो कि सिंगल कोड के बीच में रैप्ड है, यानी कि इसमें कोई भी लाइन ब्रेक या एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेस नहीं है। नाउ अगर तुम सिंगल या डबल कोट से एनक्लोज स्ट्रिंग के अंदर रियल में लाइन ब्रेक को ऐड करना चाहते हो तो ये स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स के साथ पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल बैकस्लैश और फिर n। जब ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर रेंडर होगा तो ये इस स्पेशल कैरेक्टर बैकस्लैश n को आउटपुट नहीं करेगा, बल्कि ये इस स्पेशल कैरेक्टर को एज ए लाइन ब्रेक ट्रीट करेगा। इसको शो करने के लिए कैलकुलेशन डिस्क्रिप्शन की जगह एक एरर मैसेज को टेम्पररीली ऐड कर लेते हैं ताकि हम रिजल्ट को विजुअली देख सके। अगर अब तुम पेज को रिलोड करोगे तो हम यहाँ पर एरर मैसेज को देख सकते हैं। और अगर अब यहाँ पर हम अपने H2 एलिमेंट के स्टाइल को सेट करते हैं डेवलपर टूल्स के अंदर बाय सेटिंग व्हाइट स्पेस टू प्री, तो तुम्हें यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह लाइन ब्रेक दिखेगा। तो बैकस्लैश n के हेल्प से हम लाइन ब्रेक को स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। तुम इसे टेम्पलेट लिटरल्स, सिंगल या डबल कोट्स सभी के अंदर यूज कर सकते हो। बाय द वे स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश को यूज करने का एक स्पेशल मीनिंग है। ये बैकस्लैश के बाद वाले कैरेक्टर को एस्केप करता है, यानी कि बैकस्लैश के बाद वाला कैरेक्टर नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह ट्रीट नहीं होता है, बल्कि बैकस्लैश के साथ कंबाइन होने के बाद इसे एक स्पेशल मीनिंग मिल जाती है। इस केस के अंदर तुम n को एस्केप कर रहे हो, इसलिए हम नॉर्मल n को आउटपुट नहीं करते, बल्कि बैकस्लैश और n कंबाइन होकर लाइन ब्रेक बन जाते हैं। तुम्हारे पास इस तरह के और भी कई सारे कॉम्बिनेशंस है और डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम्हें अवेलेबल शॉर्टकट्स और कॉम्बिनेशंस का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल बैकस्लैश और फिर सिंगल कोट। ये हेल्पफुल है अगर तुम सिंगल कोट को तुम्हारे स्ट्रिंग के अंदर आउटपुट करना चाहते हो, स्पेशली अगर स्ट्रिंग सिंगल कोट से एनक्लोज्ड हो। विदाउट बैकस्लैश हमें सिंटैक्स एरर मिलेगा क्योंकि हम स्ट्रिंग को सिंगल कोट से ओपन तो करते हैं फिर सिंगल कोट से इसे क्लोज भी कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिडंडेंट स्टाइल कोट है जो कि ओपन तो हुआ है लेकिन कभी भी क्लोज नहीं हुआ है। तो हमें जावास्क्रिप्ट को बोलना पड़ेगा कि इस सिंगल कोट को नॉर्मल सिंगल कोट की तरह यूज में ना ले, यानी कि इस स्ट्रिंग को क्लोज करने के लिए, बल्कि इस सिंगल कोट को एज ए नॉर्मल कैरेक्टर आउटपुट करे। और इसका ऑल्टरनेटिव वे ये है कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग को रैप करने के लिए सिंगल कोट के बदले डबल कोट को यूज कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर तुम स्पेशल कैरेक्टर्स को एनकाउंटर करोगे और केवल इस कोर्स के अंदर ही नहीं बल्कि एज ए डेवलपर तुम्हारे करियर के अंदर भी। तुम्हें ये सब बाय हार्ट याद करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम्हें एस्केपेबल कैरेक्टर्स की लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल /n, // और / सिंगल कोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें तुम ज्यादातर यूज करोगे। और टेम्पलेट लिटरल की हेल्प से तुम डायनेमिक कंटेंट को स्ट्रिंग के अंदर इजीली ऐड कर सकते हो, जिसे समझना मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छा ही है। और इसके साथ मैं इन अनवांटेड चेंजेस को रिवर्ट करके वापस से कैलकुलेशन डिस्क्रिप्शन को आउटपुट रिजल्ट के अंदर ऐड कर देता हूँ क्योंकि हमें एरर मैसेज वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है। मैं बस स्ट्रिंग्स की कुछ स्पेशलिटीज को बताना चाहता था जो तुम्हें जानना जरूरी थी।